गुड मॉर्निंग क्लास 8। आपका चैप्टर जो है वो है 17 चैप्टर पृथ्वी वाला, जिसमें आपको ये चैप्टर मैंने करवा दिया है और समझा दिया है। आपने क्वेश्चन आंसर भी इसके कर लिए होंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमारा चंद्रमा है ना। चंद्रमा के बारे में इसमें बातें बताई गई हैं कि चंद्रमा की कितनी कलाकृतियां होती हैं और चंद्रमा किस प्रकार से किस समय दिखाई देता है। तो याद आ गया बच्चों। चलिए अब इसका अभ्यास कार्य स्टार्ट करते हैं। इसका अभ्यास कार्य जो है, सबसे पहला नंबर खा में है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। जो राइट ऑप्शंस हैं, पहला प्रकाशहीन, दूसरा छायाएं, तीसरा पूर्णमासी, चौथा कुप्रभाव और पांचवा चंद्रमा चंद्रमास। अब मैं इसके रिक्त स्थान पढ़कर आपको बताती हूँ, आप उसी हिसाब से इसे भरते जाइएगा। नंबर 1, पृथ्वी तथा चंद्रमा दोनों प्रकाशहीन पिंड हैं। दूसरा, प्रकाशहीन वस्तुएं प्रकाश स्रोत से उल्टी दिशा में अपनी छायाएं बनाती हैं। तीसरा, प्रत्येक पूर्णमासी में अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य से गुजरता है। चौथा है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने के कारण दृष्टि पर कुप्रभाव पड़ सकता है। पांचवा है, चंद्र ग्रहण केवल चंद्रमास के दिन ही घटित होता है। तो बच्चों ये था नंबर खा, आपका रिक्त स्थान आपने भर लिया होगा। अब आते हैं भाषा एवं व्याकरण के नंबर का पर। भाषा एवं व्याकरण का नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान देने योग्य। क्या? उपमान और उपमेय। वह वस्तु जिसके साथ किसी समान वस्तु की तुलना की जाए उपमान कहलाती है। और उपमेय क्या है? वह वस्तु जिसकी किसी उपमान से तुलना की जाए उपमेय कहलाती है। जैसे उर्वशी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था। प्रस्तुत वाक्य में, जो वाक्य अभी मैंने बोला ना कि उर्वशी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, इस वाक्य में चंद्रमा उपमान और उस उर्वशी का मुख उपमेय है। नीचे लिखे वाक्यों में उपमेय तथा उपमान चुनकर अलग अलग लिखिए। इसमें 3 है वाक्य, तीनों पढ़कर मैं बताती हूँ आपको, और तीनों के ही आंसर मैंने यहाँ पहले लिख रखे हैं। ये पहले का, ये दूसरे का और ये तीसरे का। तो पहला है इसमें, राजन शेर के समान निडर है। तो इसमें उपमान तो शेर है और उपमेय राजन है। ठीक इसी प्रकार रचना की आंखें झील सी गहरी हैं। तो झील सी गहरी है, तो इसमें झील जो है वो उपमान है और रचना की आंखें उपमेय हैं। ठीक तीसरा नंबर, राजेश पत्ते के समान कांप रहा था। तो पत्ते क्या है? उपमान है और राजेश उपमेय है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर खा पर आते हैं। नंबर खा में आपसे पूछा गया है पर्यायवाची। तो क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसमें सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि चंद्रमा का दूसरा नाम क्या है। पर्यायवाची में उसी का ठीक दूसरा नाम बताते हैं, है ना। तो इसमें चंद्रमा को शशि भी कह सकते हैं, एक नाम मयंक भी है ना। शशि, मयंक, चंद्रमा, ये चांद के ही नाम है। 4 हो गए, देखिए, चांद, चंद्रमा, शशि, मयंक। मैंने 4 बता दिए, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर शशि लिखेंगे। ठीक। अब नेक्स्ट है इसका दूसरा नंबर सूरज। सूरज को क्या कहते हैं? सूरज को कहते हैं रवि। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर पूर्णिमा। पूर्णिमा को और कैसे बोल सकते हैं? पूर्णमासी भी बोलते हैं। पूर्णिमा को पूर्णमासी भी बोलते हैं। तीसरे नंबर पे ये लिखना है। चौथा है आपका पृथ्वी। पृथ्वी को और हम किस नाम से जानते हैं? धरती के नाम से, धरा के नाम से, भू के नाम से, वसुंधरा के नाम से। कई नाम है, एक नहीं है बेटा। आप जब आगे कक्षाओं में और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इसमें पर्यायवाची और भी 4-4, 5-5 आते हैं, तो उस समय आपको याद और अच्छे से हो जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर धरती लिखेंगे। अब बच्चों आते हैं भाषा एवं व्याकरण के नंबर गा पे, जो है विलोम शब्द।
मैंने लिख रखा है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे का सबका आंसर, जिसमें अब मैं बोलकर आपको बताती हूँ। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है स्पष्ट का होगा अस्पष्ट। दूसरा इसमें लिखा है घटना, घटना को हो जाएगा बढ़ना। तीसरा है अधिक, अधिक का विलोम हो जाएगा कम। ठोस का हो जाएगा मुलायम। शीतल का गर्म। और छठवां और अंतिम है पतली का हो जाएगा मोटी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नंबर घ क्वेश्चन में। घ नंबर क्या है? पाठ में प्रयुक्त 5 संज्ञा और 5 विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कई संज्ञा शब्द आए, कई विशेषण शब्द आए। हमें क्या करना है, उनको अंडरलाइन कर लेना है पहले और फिर आराम से यहाँ पर लिख देना है। हो सकता है मुझसे भी छूट गया हो, लेकिन जितने भी यहाँ पर लाइनें थी वो सारी लाइनें मैंने फिल कर दी हैं और उसी तरह से आप पर पीडीएफ भी पहुंचा है। एक बार मैच कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। यहाँ पर संज्ञा लिख रखी है, पहले में कॉलम में आएगा पृथ्वी, दूसरे में चंद्रमा, उपग्रह, वैज्ञानिक, अलग अलग शब्द है ये सारे, पिंड। एक बार फिर से बता दूं संज्ञा, पृथ्वी, चंद्रमा, उपग्रह, वैज्ञानिक और पिंड, ये तो है आपके संज्ञा शब्द। अब आते हैं विशेषण शब्द के लिए पूछा है जो पाठ में आए हैं। वो है आकृति, प्रकाशित, समरूपता, विस्तृत और ओझल। ठीक है बच्चों, अब तो समझ में आ गया आपको विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जो विशेषता बता रहे हैं। तो पाठ में जो भी शब्द किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं तो वो विशेषण है, उन्हें आप छांटकर यहाँ पर इसमें कॉलम में बुक में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका भाषाई आचार। भाषाई आचार के ऑप्शंस भी मैंने यहाँ लिख रखे हैं पहले से, पहले का तीसरा। तो मैं पढ़ के आपको एमसीक्यूज जो है एक तरीके का होता है ये भी, तो बताती हूँ, ऑप्शन बताती हूँ, आप टिक लगाते चलिए। निर्देशानुसार उत्तर चुनकर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, वह शब्द जो विशेषण नहीं है। ईमानदार, चालाक, भगवान, लाल। इसमें भगवान शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, तो पहले का तीसरा आप टिक लगा लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? पहला ऑप्शन राष्ट्रों, राष्ट्रत्व, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयकरण। तो इसमें उत्तर है राष्ट्रत्व, तो आप दूसरे के दूसरे पर टिक लगा लीजिए। ठीक इसी प्रकार से तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्या? ऑप्शन है मद्रास, गांव, बुराई और सेना, और इसका सही आंसर है मद्रास। तो तीसरे के पहले पर आप बुक में टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चौथा, सज्जनता की जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा में पहला है सज्जन, सजा, सजना या सज्जा। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही ऑप्शन है सज्जन। तो आपका चौथे का पहला सही है, इसको टिक लगा लीजिए। तो बच्चों ये थी आपके 8th क्लास की चैप्टर नंबर 17 की अभ्यास कार्य। तो उम्मीद है आपको सबको समझ में आ जाएगा। और हाँ बच्चों, काम कंप्लीट करने के बाद अपने पीडीएफ जो है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिए करेक्शन करने के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों।